हरियाणा का हथनीकुंड बैराज है और वहां से यमुना में एक बार फिर भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। और ये जो पानी अब हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है यमुना नदी में, इससे दिल्ली, मथुरा, वृंदावन तक में बाढ़ की स्थिति और भयावह हो सकती है। यमुना का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान से ऊपर है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। मथुरा की अगर बात की जाए तो परिक्रमा मार्ग समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल भराव की स्थिति है। कई मंदिरों के प्रांगण में यमुना का पानी पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिक्रमा मार्ग पर जल भराव है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप उज्जैन की देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी अपने रौद्र रूप में है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे कई मंदिर घाट डूबे हुए हैं। नदी के किनारे राम घाट और दत्त अखाड़ा घाट दोनों पानी में डूबे हुए हैं। घाट के किनारे बने मंदिरों तक लोगों को पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। शिप्रा नदी में डुबकी लगाना तो दूर की बात। तो यमुना नदी में ये जो उफान है, वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बांके बिहारी के भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। जल भराव है, बावजूद इसके भक्त पहुंच रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में, दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर घुटनों घुटनों तक पानी देखिए यहां पर भरा हुआ है। हालांकि रोज की तरह तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहाँ बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन के जगन्नाथ घाट पर यमुना का पानी ऊपर तक आ चुका है। इसकी वजह से कुंभ क्षेत्र पूरी तरह डूब की चपेट में है। पूरा वृंदावन, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। कालीधा मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग पर जल भराव हो गया है। जय यमुना मैया की। चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत बेहरान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर बह रही है। शिप्रा नदी के दोनों घाट जलमग्न हैं। घाट के आसपास बने मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो उज्जैन से लेकर वृंदावन तक भगवान के आंगन में पानी ही पानी। उज्जैन, इंदौर, देवास में हो रही लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर। आप देखिए शिप्रा नदी का नजारा। शिप्रा नदी के घाट पर जो आसपास मंदिर बने हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। दोनों तरफ के घाट डूब चुके हैं और शिप्रा नदी लगातार उफान पर है। और ये देखिए आप शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखिए, किस तरीके से घाटों को अपनी आगोश में ले लिया है। 2 दिन बाद श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। इसी स्थिति में यहाँ पर घाटों पर तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु आते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि 2-3 दिनों में शिप्रा नदी जो है उसका जल स्तर कम होने वाला है। लगातार शिप्रा नदी का जल बढ़ रहा है और लोग शिप्रा नदी को जो रौद्र रूप है उसे देखने के लिए आ रहा है। कैसा नजारा है शिप्रा नदी का? बहुत पावरफुल चल रहा है साहब। पानी तो इतना है कि कल से आज थोड़ा उतरा है पानी। आज उतरा, रात में और ज्यादा था। रात में और ज्यादा था, कम से कम 4 फीट उतरा है ये पानी। शिप्रा नदी का जल स्तर उतरने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अभी भी रुक रुक कर उज्जैन में बारिश हो रही है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। तो देखा आपने कैसे यहाँ उज्जैन में भी शिप्रा नदी का रौद्र रूप, और वहीं मथुरा में जहां पर यमुना डरा रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मथुरा से अनिल सारस्वत हमारे साथ मौजूद है और साथ ही उज्जैन से विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले आपको अनिल के पास लेकर चलेंगे। मथुरा से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मथुरा वासी भी मौजूद है। ये जो पानी भरा हुआ है मथुरा की सड़कों पर, हर तरफ जल जमाव की स्थिति है। क्या कह रहे हैं मथुरा के लोग? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस जल जमाव की वजह से? जी रोमाना जी, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूं जयसिंहपुरा नामक एक जगह पर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहां पर
जरा भैया हटें सामने से। ये जयसिंहपुरा कॉलोनी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है और यहाँ से लोगों को निकाल कर पास में ही बने शेल्टर होम में ले जाया गया है, जो प्रशासन द्वारा यहाँ पर चालू किया गया है। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार सिंह पूरी तरह से यहाँ पर उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पर यमुना का पानी पहुँचा है और क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा भी यहाँ पर उन जगहों पर जा रहे हैं, शेल्टर होमों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ का हालचाल जान रहे हैं कि किसी प्रकार से जो शरणार्थी वहाँ पे आए हुए हैं, जो बाढ़ प्रभावित वहाँ पे आए हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश भाटिया, वार्ड नंबर 36 से पार्षद हूँ। भाटिया जी, बताइए यहाँ पे किस तरह की परेशानी और कब से कॉलोनी में पानी आया हुआ है? ये 5-6 दिन से कॉलोनी में पानी आया हुआ है, बहुत परेशानी है। लोगों से अलर्ट भी कर दिया था हम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन बहुत से निकल गए, बहुत से अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन उनको भी हमने रेस्क्यू करके 200-300 लोगों को निकाला है बाहर। खाना पीना भी हम भिजवा रहे हैं नाव द्वारा, स्टीमर द्वारा, जैसे भी लोगों के पास पहुँच जाए। तो उनको ये भी डर है कि कहीं अब एक आदमी तो एक घर में रहता है, क्योंकि चोरी ना हो जाए, क्योंकि रात में ताले, कल परसों ताले भी टूट चुके हैं यहाँ पर। किसी का सिलेंडर गायब है, किसी का कुछ गायब है, तो उसका भी ध्यान इसकी रखना। शिकायत आपने ऊपर प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, यहाँ प्रशासन से, एडीएम साहब से और डीएम साहब से हमने करी थी। अब गश्त लगना स्टार्ट हुआ है, कल से पुलिस गश्त कर रही है। हमारे साथ और कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं। जी, क्या नाम है तुम्हारा? ये मेरा नाम विवेक जादव ठाकुर है। विवेक, बताइए किस तरह पानी यहाँ पे आया हुआ है? पानी यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। जी, क्या नाम है तुम्हारा? आशु खंडेलवाल नाम है मेरा। आंसू, बताइए किस तरह से यहाँ पर जयसिंहपुरा में हम खड़े हैं, क्या है पानी की? तकरीबन 5 से 6 दिन पहले पानी का आना शुरू हुआ है। जैसा कि पार्षद जी ने आप लोगों को बताया, यहाँ पे काफ़ी दिन से पानी आने का हल्ला चल रहा था, इसके लिए इन्होंने सबसे कहा भी है और कई लोग रेस्क्यू करके यहाँ से निकाले भी गए हैं। लगातार यहाँ पर टीमें आ रही हैं, शासन प्रशासन सब अपनी तरफ से आ रहा है, पूरी व्यवस्था करी जा रही है। सभी लोगों की खाने की, रहने की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी तरीके से माहौल को इन लोगों ने संभाला हुआ है। लेकिन अभी पानी की क्या उम्मीद है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है और पानी जिस भी प्रकार से आएगा उस प्रकार से आगे भी जो भी व्यवस्था होगी ये लोग संभालेंगे। सभी लोग लगे हुए हैं और पूर्ण मदद कर रहे हैं, जनता का भी पूरा सहयोग है। लेकिन जैसा कि पार्षद जी ने आपको बताया, एक आदमी घर में रहना भी बहुत ज़रूरी है। रात के टाइम में कुछ चोरों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं जो रात में घर में चोरी चकारी के उद्देश्य से घुस जाते हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ये जयसिंहपुरा जगह है, यहाँ पर पिछले 3 दिन से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज इस पानी के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर जिलाधिकारी भी आ रहे हैं, शेल्टर होमों में जाकर वहाँ पर देख रहे हैं किस तरह वहाँ रहने वाले लोगों को दवाएं दी जा रही हैं, किस तरह से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, वो भी यहाँ पर घूम घूम के जगह जगह पर ठीक है, अगर आप नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए किस तरीके से मथुरा में हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए, क्योंकि अभी तो और हथनीकुंड बराज से पानी छोड़ा गया है और जैसे जैसे समय के साथ ये पानी पहुंचेगा इन इलाकों में और ज्यादा लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल उज्जैन की क्या है तस्वीर, जानते हैं विक्रम से। विक्रम, देखिए, मैं फिलहाल उज्जैन के रामघाट इलाके में हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर दूर दूर तक कोई श्रद्धालु दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे घाट जलमग्न है और यहाँ पर जो बोट है जो लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रखी गई है, केवल वही नजर आ रही है और उसे भी नदी से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। पूरी तरीके से रामघाट का इलाका, दत्त अखाड़े का इलाका जलमग्न है और पूरी तरीके से देखिए आप जहाँ भी आपको नजर जाएगी वहाँ पर पानी पानी नजर आएगा। यहाँ पर जो 84 महादेवों में कुछ महादेव है, यहाँ तक कि धर्मराज का मंदिर, यमराज का मंदिर भी जलमग्न हो चुका है और जो दूर दूर से उज्जैन में श्रद्धालु आते हैं, जो स्नान करने के लिए आते हैं, फिलहाल वे निराश होकर यहाँ से लौट रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? अशोक जी, आप कहाँ से आए? स्नान करने के लिए आए थे। क्या नजारा है? नजारा सब दूर पानी पानी है। घाटों पे जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे। आप लोगों को जाने दिया घाटों पे? क्या लग रहा है कब तक शिप्रा के घाटों पर प्रवेश बंद रहेगा? कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। आप कहाँ से? बम्बई से आए? बम्बई से भी कुछ श्रद्धालु उज्जैन आए हुए हैं। क्या सोच कर आए थे शिप्रा स्नान का? शिप्रा स्नान का और बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ आए। तो यहाँ का नज़ारा था, कल तक पूरा जो ऊपर तक पानी भरा हुआ था, आज स्नान करने के आए, इसलिए आए हैं। तो पुलिस वाले जो यहाँ
अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए आप, मैं एक बार और बिल्कुल, दिखाऊंगा देखिए आपको। एहतियात बरती जा रही है क्योंकि शिप्रा नदी का रौद्र रूप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। नदी पूरे उफान पर है और ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके हाथ मायूसी लग रही है। बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर हैं। नदियों पे उफान है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, इसी वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पंजाब में सतलुज नदी का पानी परेशान कर रहा है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ के चलते आपदाग्रस्त हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी अपने रौद्र रूप में है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे कई मंदिर डूबे हुए हैं। नदी के किनारे रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट पानी में डूबे हुए हैं। वहीं श्रीनगर में झेलम नदी हाहाकारी बनी है। झेलम के साथ साथ चिनाब, तवी सब उफान पर हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नदियां बनी समंदर, ये गांव शहर कहर की तस्वीरें आपके सामने। तो 4 नदियों का फिलहाल उफान जो है वो आपको दिखाते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तर भारत को डरा रही हैं। मथुरा में यमुना उफान पर है, पंजाब में सतलुज डरा रही है, उज्जैन में शिप्रा नदी का रौद्र रूप और श्रीनगर की अगर बात की जाए तो झेलम नदी का जल प्रलय श्रीनगर में देखने के लिए मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। देखिए कैसे पानी अपने साथ सिर्फ परेशानी लेकर आ रहा है, यही कहानी बयां करती ये 4 तस्वीरें। और अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली में यमुना के उफान की ये तस्वीरें हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इस समय यमुना में जो पानी का स्तर है वो 207.47 मीटर पर है। राजधानी में 1978 के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यमुना का पानी कश्मीरी गेट, सिविल लाइन्स इलाका, वजीराबाद, रिंग रोड तक पहुंच रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू, मयूर विहार जैसे इलाकों को पहले ही बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तक देखिए 14,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। दिल्ली में यमुना के कहर के ये कुछ आंकड़े आपको बताते चलते हैं। अभी तक यमुना के कहर की चपेट में आकर 75,000 बड़ी आबादी है दिल्ली में जो प्रभावित हुई है। अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 38 शेल्टर कैंप लगाए गए हैं। 12 इलाके प्रभावित हुए हैं और जो परिवार प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ की वजह से उनकी संख्या 15,000 से ज्यादा है। वहीं 10,000 के आसपास लोग बेघर हो चुके हैं। रहने का कोई ठिकाना नहीं है। यमुना का जलस्तर डरा रहा है क्योंकि जो खतरे का निशान है 205.33 मीटर उसे पार कर चुका है। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के निगमबोध घाट की ये तस्वीरें हैं और देखिए यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। फिलहाल दाह संस्कार पर निगमबोध घाट पर रोक लगी हुई है, जगह ही नहीं है। दाह संस्कार कैसे होगा? ये निगमबोध घाट आप देख रहे हैं पूरा यमुना के पानी में डूबा हुआ। अभी ये पानी उतरने में समय लगेगा, मतलब दिल्ली वालों के लिए अभी कुछ दिन और परेशानी वाले यूं ही बने रहेंगे। देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल धड़क रहा है क्योंकि यमुना का पानी सीने तक पहुंच गया है। 75,000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान 205 मीटर को पार कर 207.47 मीटर पर बह रही है, जिससे राजधानी में 1978 के बाद तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। यमुना का पानी कश्मीरी गेट, सिविल लाइन्स, वजीराबाद और रिंग रोड तक पहुंच गया है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और ये हालत इसलिए हुई है कि जो राहत कैंप बनाए गए थे वहां तक पानी पहुंच गया। 10 फीट तक पानी में डूबे हुए हैं।
यमुना बाजार में लगातार आप देख लीजिए कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ये लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए थे, लेकिन राहत कैंप पूरी तरह से डूब चुके हैं और उसके अलावा लोगों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर तकरीबन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 से 16 यहाँ पर राहत कैंप बनाए गए थे, लेकिन जिस तरह से यमुना का जो पूरा दायरा है वो लगातार हर दिन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से राहत कैंप के अंदर अब लोग नहीं हैं और पूरा ये राहत कैंप पानी के अंदर समाया हुआ है, डूबा हुआ है। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की बेला रोड पर अभी भी 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई मकानों के बाहर सैलाब बह रहा है। 24 घंटे के बाद भी पानी को निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं। यहाँ की पहली तस्वीर तो आप देख लीजिए कि किस तरह से जो लोगों की गाड़ियाँ हैं वो लोगों की गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और उसके अलावा कुछ कमाबेश यही हाल मकानों का है, जहाँ पर मकान भी आधे डूबे हुए हैं। जैसे सामने की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग अपनी छतों के ऊपर खड़े हैं और उसके अलावा वो मकान भी लगभग वहाँ पर भी ठीक ठाक वाटर लॉगिंग है। उसके अलावा अगर हम लोग दाहिने ओर की अगर आपको हम लोग दिखाएं तस्वीर तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से शटर बंद है, लेकिन कई सारे ऐसे मकान हैं जो आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। जिस सचिवालय से सरकार चलती है, पानी अब उसकी दहलीज तक पहुंच गया है। दिल्ली सचिवालय के ठीक करीब तक अब पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये दिल्ली सचिवालय के ठीक सामने की सड़क है और आप देखिए कि यहाँ पर जो दिल्ली सचिवालय का जो पार्किंग का एरिया है वो इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पानी उस पार्किंग एरिया में भर चुका है, जिसे निकालने की कवायद जो है इन पंपिंग मशीन के ज़रिए की जा रही है। 3 से 4 पंपिंग मशीन यहाँ पर 24 घंटे के लिए तैनात की गई है, लगातार काम भी कर रही है। बावजूद इसके पानी जो है वो लगातार सचिवालय के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब सत्ता की नाक के नीचे पानी पहुंच गया हो तो यमुना के घाटों का क्या हाल होगा, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। दिल्ली के ITO यमुना घाट में पानी अब भी काफी भरा हुआ है। अभी भी घाट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा दिख रहा है। ऐसे में लोगों को घाट किनारे जाने से रोका जा रहा है। इस वक्त हम ITO छठ घाट पर मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर भी आपको घाट जो है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पानी जो है और जल का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बना हुआ है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि कल शाम से पानी का जो स्तर है वो घटना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे में खतरा जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बना हुआ है। इस घाट की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो दीवार है उसमें काफ़ी ऊपर तक आपको पानी नज़र आएगा। हालांकि कल तक इससे भी ऊपर पानी यहाँ पर बह रहा था। थोड़ा पानी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो घाट हैं, जो घाट के किनारे हैं, वो भी पानी में डूबे हुए आपको नज़र आएंगे। रिहायशी इलाकों में यमुना के घाट लबालब हैं और पानी नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें निगम बोध घाट की हैं, जहां अंतिम संस्कार होता है। चारों तरफ पानी ही पानी है। यमुना का पानी घाटों को पार कर गया है और शमशान घाट को बंद कर दिया गया है। नदी किनारे होने की वजह से धार्मिक मान्यता के कारण यहाँ काफी लोग पहुँचते हैं, लेकिन पानी ने अंतिम संस्कार में भी बाधा डाल दी है। निगम बोध घाट के पास नेशनल हाईवे 44 पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं और उन्हें खींचकर ले जाना पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग NH 44 पर मौजूद हैं। ये निगम बोध घाट के पास की सड़क है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार घुटने के भी ऊपर तक लगातार पानी भराया है और उसके अलावा बीच सड़क के ऊपर आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार पानी को चीरती हुई चल रही हैं। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो खराब भी हो रही हैं और उसके अलावा ये आप देख लीजिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो लोग हैं, जो पैदल यात्री हैं, वो भी लगातार इसी तरह तक घुटनों तक पानी से चल रहे हैं। दिल्ली के उस्मानपुर में यमुना का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन नदी के किनारे बसे गांव अभी भी जलमग्न हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अभी भी मदद का इंतजार है। बेघर हुए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो कब अपने घरों में लौटेंगे।
कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने यमुना में जो उफान आया था और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी उसमें अपने प्रियजनों को खो दिया है। अपने प्रियजन उनके जो है वो लापता हो चुके हैं। जी क्या नाम? मेरा नाम संतोष है, मेरा पति का नाम संतोष है, दोनों का एक है, मगर दोनों का नाम एक है। आपका लापता हुआ कोई? क्या हस्बैंड? हाँ, मेरा लापता। फैक्ट्री से आ रहे थे, जंगल वाले रास्ते में घुस गए थे, अब पता नहीं कहाँ गए, अब मिल नहीं रहा। क्या करूँ, मेरी तो दुनिया थी बाबा। शाम को मंगलवार को शाम को कौन फैक्ट्री से मेरी बात भी कई बार मेरी अम्मा से इतनी बात होती है, इतनी बात होती है, हम दिन भर इतनी बात करते हैं। तो दोनों जना घर से भेजे थे सुबह, तो मैं गेट तक मेरे पति को घर से निकाली थी, गए थे। शाम को बात हुई थी, फिर पता नहीं वो चौराहे पर आ गए, जंगल वाले रास्ते में घुस गए। सरकार ने 3 दिन से कह रहे, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। इतने में परेशान हूँ, शुगर की मरीज हूँ मैं। 3 दिन में सोचूं मैं दुनिया छोड़ दूँ, मर जाऊँ। यमुना का पानी भले ही आज घटा हो, फिर भी ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक यमुना दिल्ली वालों को टेंशन देती रहेगी। देखिए, वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में तो शहर शहर सैलाबी आफत का कहर है। आप जानते हैं पंजाब में 23 जिले हैं और फिलहाल सरकार की तरफ से सभी 23 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। पंजाब जो कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो कृषि भूमि है वो सैलाब की चपेट में आ चुकी है। अमृतसर के रामदास कस्बे में अभी भी पानी भरा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि डैम के टूटने की वजह से यहाँ हालात मुश्किल बने हुए हैं और ऐसे में सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बांध को ठीक कर दिया जाए, वरना तो आने वाले दिनों में उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। पंजाब पर यह जबरदस्त मार है क्योंकि यहाँ लोगों की रोजी रोटी जिन खेतों से, जिस फसल से जुड़ी हुई है वही बर्बाद हो चुकी है, वही तबाह हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल पंजाब का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन वो मदद कब तक पहुंचेगी, इसको लेकर अभी पंजाब का किसान इंतजार में है। फिलहाल उसकी आंखों के सामने उसकी बर्बादी की ये कहानी है, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ये सैलाबी परेशानी है। कई इलाके तो ऐसे हैं पंजाब के जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी संपर्क टूट चुका है। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है, कुछ इलाकों में 10-10, 11-11 फुट बताया जा रहा है पानी भर गया है और इसी वजह से उन गांवों तक पहुंचने के लिए सिर्फ जो नावें हैं उन्हीं से एक जरिया बाकी रह गया है। सेना ने बहुत सी जगह कमान अपने हाथ में ली है राहत और बचाव के लिए और ऐसे में एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की अमृतसर से एक रिपोर्ट दिखा। सिर्फ ट्रैक्टर के जरिए ही लोग जो है वो आ जा रहे हैं और लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सिंह, सरपंच कोटगर बख्श। सरपंच जी, ये बताइए कि कितने गांव में इफेक्टेड है इस वक्त फ्लड? लगभग जो अजनाला हल्का ना तकरीबन 3 गुना जरा हल्का अजनाले का सभी जो हर से ग्रस्त हो गया गाँव, जो जितने भी आगे जो राजा सांसी गाँव है हल्का उधर भी पानी चढ़ेगा। हमारे तो इधर दोबारा फिर आ गया, जैसे एक बार पानी चला गया था और परसों का पानी इधर फिर आ गया। जो फसलें हैं हमारी, जो घर है सभी तबाह हो गए हैं और जो बांध लगे हैं दरिया के ऊपर बांध भी सभी टूट गए हैं। 10-12 जगह से बांध टूट रहे हैं। अभी आर्मी जा रही है वहाँ से, कोई देखो क्या बनता है, अभी तक तो कोई रात नहीं है। और गांव की अगर बात करें तो आसपास कितने लोग फंसे हुए हैं या लोग बाहर भी निकल आए हैं? फंसे तो ऐसे है ना, जैसे घर में पशु है, सामान है, 2-2, 4-4 लोग तो सभी घरों में है और एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू करा के तो बहुत आदमी को निकाला है बाहर। और इधर हमारे जो गांव है गोनेयाल, माछीयाल में भी एक डेथ हुई है। आज हमारे गांव में भी एक जो आदमी था पानी में डूब गया था, आज उनकी भी डेथ हो गई है। हम उधर ही जा रहे हैं, हमारा जो इधर घर खेतों में और हमारे घर का जो रामदास के साथ हमारा गांव का संपर्क टूटा है। हम गुरदासपुर का शामपुरा गांव है, उधर से घूम कर आते हैं गाँव में। दिल्ली में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे और शास्त्री पार्क इलाके में बाढ़ प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा,
मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उसका कोई इलाज इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ है। टेंट भी ऊपर बारिश आ रही थी लेकिन टेंट भी बता रहे हैं कल ही लगाए हैं। हमारी सरकार से निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के लिए, दूसरे नागरिकों के लिए सारा इंतजाम करे। तो हमारी एक तो सरकार से निवेदन है कि जो रिलीफ कैंप्स हैं जहां गरीब लोग आने के लिए, रहने के लिए मजबूर हैं, उनका वहां पे सारी सुविधाएं दी जाएं। दूसरा, इस वक्त पूरे दिल्ली के अंदर भी जगह जगह पानी भर गया है और कई इलाकों में उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि डीसिल्टिंग टाइम पे नहीं हो पाई, नालों की सफाई टाइम पे नहीं हो पाई। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे सीवर बैक मार रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं आ रहा। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता को सुविधा प्रदान करे, जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी का, सीवर का, इसका सबका इंतजाम किया जाए। इस टाइम पूरा उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से ग्रसित है। तो हमारी केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए जितना बन सके उतना काम करे। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में अभी भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, तो केंद्र सरकार ने वहां पे अर्थक्वेक के लिए राहत भेजी है। वो बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में कहीं भी आए तो इंसानियत के नाते हमें भेजनी चाहिए। और इसी तरह से अपने उत्तरी भारत में जितने राज्य प्रभावित हैं वहाँ भी केंद्र सरकार को राहत पहुँचानी चाहिए। अपने ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं, इनकी भी राहत के लिए इंतजाम किए जाने। पंजाब हो वहाँ कैसे हालात हैं? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उज्जवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और उन्हीं मुसीबतों को जानने के लिए अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ा उसके बाद जो निचले इलाके हैं यमुना के किनारे बसे हुए, वहां पर जो गांव थे वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो गीता कॉलोनी है, जहां पर अभी हमारी मौजूदगी है। और कुछ देर पहले यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आए थे और एक एक करके आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर राहत शिविर कैंप जो लगा रखे हैं, इन तमाम टेंटों में अलग अलग गए अरविंद केजरीवाल और लोगों से उनकी समस्या जानी है और लोगों से जाना है कि आखिर क्या यहाँ पर खाना समय पर आ रहा है या नहीं आ रहा, पानी समय पर आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्या कुछ दिक्कतें हैं, ये सारी अरविंद केजरीवाल ने जारी है। अरविंद केजरीवाल के साथ जो है कुलदीप कुमार भी थे और इसके साथ साथ करोल बाग के जो विधायक हैं विशेष रवि, यानी उनके जो पूरा काफिला है वो यहाँ पर आया था। और एक एक करके जो है आप ये देख रहे हैं, ये राहत शिविर कैंप है, यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल आए और लोगों से बातचीत की है। और वो तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये पूरा राहत शिविर कैंप है जहाँ का पूरा अभी जायजा लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। और अभी यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ बातें लोगों के साथ की, ये थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं जिनसे बातें की है। माता जी, अरविंद केजरीवाल आए थे अभी, हाँ, क्या बात हुई यार? अरे बात हुई तो तुम समस्या बताइए अपनी। बता जो कुछ क्या दिक्कत हो रही है? बहुत हो, अरे दिक्कत का जो कुछ हो तो परेशानी थोड़ी बहुत हो तो, अरे हो का